हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, जो लोग करंट अफेयर्स मेरे से पढ़ते हैं, मैंने सितंबर का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन को पूरा टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया है, तो आप उसको वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एसएससी की सीएचएसएल 2023 परीक्षा से 1762 पदों पर भर्ती। 2 से 17 अगस्त 2023 तक हो चुकी है टीयर 1 की परीक्षा। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में 1762 पदों पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। एसएससी ने विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों का विवरण जारी कर दिया है। यह पद तृतीय श्रेणी का है, यानी क्लास 3 का है। इस पद के लिए एक परीक्षा हो चुकी है और दूसरी परीक्षा नवंबर में शेड्यूल्ड है, प्रस्तावित है। एसएससी ने सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन 9 मई को जारी किया था। तब संभावित रिक्त पदों की संख्या 1600 बताई गई थी। इस भर्ती के लिए देश भर में लाखों लोगों के आवेदन आए थे। इसकी टीयर 1 ऑनलाइन परीक्षा 2 से 17 अगस्त तक कराई गई। 1 घंटे की परीक्षा 4 पाली में हुई थी। ये सब पूरा डेटा दिया हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका लगभग 1762 पदों पर अलग अलग विभाग में भर्ती होगी। इसका ब्यौरा आप एसएससी की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है और टीयर 2 के लिए, उनको मेरे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। इसके अलावा देखिए, यूपीपीएससी की ओर से डेंटल सर्जन की स्क्रीनिंग परीक्षा संडे को कराई गई थी। उसमें 65% आपकी अटेंडेंस रही, यानी 35% अभ्यर्थी उसमें अनुपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित डेंटल सर्जन की स्क्रीनिंग परीक्षा रविवार को एक पाली में हुई। इस परीक्षा में 65% अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ में 36 केंद्र बनाए गए थे। अब इनमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, कल काफी ज्यादा मुद्दा ये तूल पकड़ रहा था, क्योंकि लोग ओपीएस जो है आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पर मंथ जो एक आपका इनकम होती है वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं इंडिया में। पुरानी पेंशन बहाल करने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। तो कल बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है। एक तरह से नेशनल इशू का लिए था। तो आगे इसमें कहा है, अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी तो पूरे देश में हम इस तरीके का आंदोलन करेंगे। ये देखिए, भर्ती जो लगातार विवाद इसमें चल रहा है, 3446 पदों पर भर्ती है, अभी तक नहीं आ पाई है। तो कृषि प्राविधिक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए कृषि मंत्री ने किया आश्वस्त। डाटा के चक्कर में लंबे समय से अटकी है भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी में अभ्यर्थी कई बार दे चुके हैं धरना। परसों भी देखिए वो लोग वहां पर गए थे। कृषि प्राविधिक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए कृषि मंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है। एक अभ्यर्थी की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए सवाल के जवाब में सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 8-10 दिनों में अभ्यर्थियों का डेटा मिल जाएगा और इसके बाद भर्ती का विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। तो पूरी उम्मीद है पैट 2022 से ही आना है, क्योंकि 2023 का तो आपका 27-28 अक्टूबर को एग्जाम है। उसके बाद करीब जनवरी में जाकर उसका रिजल्ट जारी होता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका पैट 2022 से ही आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों को भी नई भर्ती में शामिल किया जाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों का डेटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगा था। आयोग ने डेटा का पीडीएफ यूपी ट्रिपल एससी को उपलब्ध करा दिया है। यूपी ट्रिपल एससी अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका में द्वितीय पक्षकारों का डेटा भी यूपी ट्रिपल एससी से मांग रहा है। तो इसमें 826 अभ्यर्थी, माफ कीजिए, मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 826 अभ्यर्थियों का डेटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिल चुका है। बाकी अभ्यर्थियों का डेटा 1 माह से खोजा जा रहा है। तो इसमें देखिए, आराम से आपको, मुझे लगता है धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि बड़ी भर्ती है, काफी लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। इस बार कम समय में पूरा होगा पीसीएस मेंस का मूल्यांकन। तो इस बार नए पैटर्न पर परीक्षा कराई गई है, क्योंकि आपका ऑप्शनल हट गए हैं और इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर कराए गए हैं। तो काफी लोगों को इंतजार है कि मार्किंग इस पेपर में किस तरीके से होगी। तो आयोग कह रहा है इस बार काफी कम समय में मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, क्योंकि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल अभ्यर्थी भी कम है, क्योंकि सीट्स कम थी। आयोग पीसीएस 2023 की चयन प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में कर सकता है पूरी। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है और जल्द ही कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा। स्केलिंग ना होने के कारण पिछली परीक्षाओं के मुकाबले इस बार मूल्यांकन कम समय में पूरा होगा। ऐसे में मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी मुख्य परीक्षा दी है, और आई होप आपने इस एग्जाम में अपना बेस्ट दिया होगा अपने स्तर से, तो अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी में लगिए। अब यह एग्जाम आपका पूरा हो चुका है, समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आने वाला है। तो उसके लिए और आपके इस परीक्षा के मुख्य परिणाम के लिए मेरे चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। समूह गा
भर्तियों में एजेंसियां बदलेंगी। ये देखिए मैंने ऑफिशियल नोटिस डाला था, आयोग ने इसके लिए टेंडर के लिए नोटिस जारी किया है। नए सिरे से एजेंसियों का चयन होगा शुरू, तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करना है आयोग का मकसद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए एजेंसियों का चयन नए सिरे से करने का फैसला किया गया है। साफ सुथरी और विशेषज्ञता वाली एजेंसियों को काम दिया जाएगा, जिससे तय समय के अंदर परीक्षाएं कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हर साल 10 से 15,000 पदों पर भर्तियां करता है। इसमें कनिष्ठ सहायक से लेकर आपके जो टेक्निकल पद होते हैं, तकनीकी पद, वो भी शामिल होते हैं। आयोग भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी कराने के लिए एजेंसियों को बदलना चाहता है, इसलिए नए सिरे से एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए देश की नामी गिरामी एजेंसियां खोजी जा रही हैं। चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऑफलाइन ढंग OMR आधारित परीक्षा कराने वालों को आमंत्रित किया गया है, यही उस नोटिस में पूरा लिखा था। एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उन्हीं एजेंसियों का चयन किया जाएगा जिनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा। दागियों को इससे दूर रखा जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हर साल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी कराता है, जिससे 30 से 35 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार यह घटकर संख्या 17 लाख के आसपास रह गई है। इसीलिए उसे बड़ी एजेंसियों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह 8,000 से 10,000 पदों पर भर्ती के लिए भी बड़ी एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं ये कब तक आपका हो पाता है। ठीक है, आपकी ये न्यूज थी भर्ती परीक्षा। 70 से अधिक सॉल्वर गिरफ्तार, मामला है आपका सिपाही भर्ती परीक्षा का, उसमें पेपर आपका लीक हुआ है। पटना की देखिए न्यूज है। कंकड़बाग में नकल करते गिरफ्तार 6 में से 5 के पास से बरामद आंसर की प्रश्न पत्र से आपकी मैच हो गई है। तो देखिए कितने बड़े लेवल पर ये धांधली हो गई। इसमें देखिए ये है कुछ प्रश्न व उसके उत्तर आंसर की में। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इस प्रश्न का उत्तर आंसर की में हवाई द्वीप है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो सबको पता है अफ्रीका से गुजरती है, लेकिन ये जो इनके पास आंसर की मिली उससे पूरा ऑफिशियल आंसर मैच हो गए। तो ये काफी बड़ा है कि इस परीक्षा में सॉल्वरों ने सेंध लगा दी है। ठीक है, तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। अगर आपको अपडेट्स पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।